अगले साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में जमानत पर जेल से बाहर निकले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने एनसीपी के मुखिया शरद पवार से मुलाकात की। ये मुलाकात आरजेडी सांसद और लालू की बेटी मीसा भारती के सरकारी आवास पर हुई। इस मुलाकात में समाजवादी पार्टी रामगोपाल यादव और कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य अखिलेश प्रसाद सिंह भी मौजूद रहे। चारों नेताओं के बीच हुई मुलाकात की जानकारी पूरी तरह बाहर नहीं आई है, लेकिन माना यह जा रहा है कि एक दिन पहले एनसीपी की ओर से यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही गई थी। इस मुलाकात को चुनाव से ही जोड़कर देखा जा रहा है। इस मुलाकात की तस्वीर मीसा भारती ने खुद ट्वीट की है। तस्वीर में मीसा भी दिख रही हैं। हालांकि मुलाकात के बारे में उन्होंने बताया कि शरद पवार आरजेडी प्रमुख के स्वास्थ्य की जानकारी लेने आए थे। विपक्षी पार्टियों के नेताओं को एकजुट करने के प्रयास में टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी दिल्ली पहुंची हुई हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने सोनिया गांधी और शरद पवार से बातचीत की है। ममता बनर्जी ने कहा कि जब बंगाल मोदी और शाह को हरा सकता है तो बाकी के राज्य क्यों नहीं हरा सकते। ममता की नजर तो 2024 के लोकसभा चुनाव पर है, लेकिन 2022 के यूपी चुनाव में विपक्षी एकजुटता की एक वानगी देखने को जरूर मिल सकती है, ऐसा ममता का मानना है। वैसे 2019 के आम चुनाव से पहले भी ममता ने विपक्ष को एक प्लेटफॉर्म पर लाने और एकजुट करने के लिए काफी जोर लगाया था, लेकिन उस बार उन्हें सफलता हासिल नहीं हुई। इस विफलता पर सवाल किए जाने पर ममता ने कहा, अब परिस्थितियां बहुत बदल गई हैं। आप जानते हैं 2019 में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता कैसी थी। अगर अब सर्वे किया जाए तो सही हालात पता चल जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब होप 24 ज्यादा मुश्किल टारगेट नहीं है। ममता ने कहा, हमने अच्छे दिन देख लिए, अब सच्चे दिन देखना चाहते हैं। हमें देश के लोगों पर भरोसा है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया, पूरे देश में खेला होगी। ममता ने कहा, एक राजनीतिक तूफान आएगा जो कि बहुत कुछ बहा ले जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा और बीएसपी को बीजेपी के खिलाफ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। हालांकि मायावती एकला चलोरे की राह पर चल रही हैं। बीएसपी ने राज्य के भिटूर में अपने पहले प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी कर दी है। पार्टी ने ब्राह्मणों को अपने पाले में करने के लिए राज्य में जगह जगह प्रबुद्ध सम्मेलन भी शुरू किए हैं। रामनगरी अयोध्या से इसकी शुरुआत हुई है। इसका अगला पड़ाव मथुरा समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड के क्षेत्र हैं। पार्टी की तरफ से दूसरे फेज के लिए 31 जुलाई से 14 अगस्त तक के कार्यक्रमों का शेड्यूल जारी किया गया है, जबकि माना यह जा रहा है कि तीसरे चरण में काशी क्षेत्र को टारगेट किया जाएगा। ब्राह्मण दलित सोशल इंजीनियरिंग के बूते 2007 में पूर्ण बहुमत से सत्ता में काबिज हुई बीएसपी को इस विषम परिस्थिति में एक बार फिर ब्राह्मणों से ही आस है। इसको देखते हुए प्रबुद्ध वर्ग के सम्मान, सुरक्षा और तरक्की को लेकर विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में माना जा रहा है कि ब्राह्मण वर्ग मौजूदा सरकार के कार्यकाल में खुद को असहज महसूस कर रहा है। यही वजह है कि सभी राजनीतिक दल उसे अपने पाले में लाने की जोर आजमाइश कर रहे हैं। बीएसपी को उम्मीद है, अगर यूपी के लगभग 13% ब्राह्मण और करीब 23% दलित एक साथ आ जाएं, तो सत्ता पाने से उसे कोई नहीं रोक सकता। ब्यूरो रिपोर्ट।